चल गया नेक्स्ट गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब तो तुम लोग शेयर कर लेना जरा, बीच में रख ले बेटा शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट सेकंड वाले में क्या बोला? टोटल एसेट दे रखा है 31, कैपिटल दे रखा है 80, क्रेडिटर्स निकालने हैं। बेटा क्रेडिटर क्या होते हैं नेचर से? लाइबिलिटी, उधार। हाँ, तो आपको क्रेडिटर निकाल लोगे। आपको यहाँ पे ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना। कितना आ रहा है? सही आ रहा है, 50,000 50,000 आ रहा है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला आ गया, थर्ड वाला ना। आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो थर्ड वाले टाइप के आएंगे। अभी शुरू के तो कॉन्सेप्ट बिल्ड वाले थे, थर्ड वाला देख। इन्होंने बोला ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपए। ए ने कपड़ों का बिजनेस शुरू करा कितनी कैपिटल के साथ बेटा? 3 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। तो ये कौन सी कैपिटल रहेगी? ईयर के बिगिनिंग की कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल। हाउ मच इज दैट? 3 लाख रुपीज। ओके नेक्स्ट। ऑन 31 मार्च 2012 his assets were worth rupees 5 lakh and liabilities were 1 lakh। अब देखो डेट का ध्यान रखना ना, ये 1 अप्रैल 2011 की कैपिटल थी तो ओपनिंग। अब आपको 31 मार्च 2012 ये आपको या तो एसेट दे रखे हैं और एक आपको दे रखी है बेटा लाइबिलिटी। एसेट है आपके 5 लाख के और लाइबिलिटी आपकी बेटा 1 लाख। तो मेरे को बताओ क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी, फॉर्मूला लग जाएगा। सिंस एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, देयरफॉर कैपिटल कैसे निकलेगी? इसे इधर भेज दो, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो बेटा एसेट है आपके 5 लाख, लाइबिलिटी आपकी 1 लाख। कितना आया? ये 4 लाख कौन सी कैपिटल बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। समझे ना क्लोजिंग क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? डेट, ईयर एंड की डेट है ना, ईयर एंड के एसेट, ईयर एंड के लाइबिलिटी। तो कैपिटल भी कौन सी? ईयर एंड। और ये कौन सी थी? 1 अप्रैल 11 में बिजनेस शुरू करा तो कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग पता लग गया, क्लोजिंग पता लग गया। आपको यहाँ पे निकालने को क्या बोला? क्लोजिंग कैपिटल, वो निकाल दिया। और क्या बोला? प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या सिखाया था? यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस। अब बेटा सुनो, आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग ओपनिंग होते हैं। ड्रॉइंग और एडिशनल अगर बाई चांस क्वेश्चन में दिया नहीं है ना, जीरो। जैसे क्वेश्चन में क्लोजिंग पता है कितना है? 4 लाख। ड्रॉइंग नहीं दिया, जीरो। एडिशनल नहीं दिया, जीरो। ओपनिंग दिया है, कितना है? तो इसका मतलब 1 लाख जो बचा क्या है वो हमारा। समझे ना बात? कैसे होगा? समझे ना कैसे हो रहा है सवाल? नहीं समझा? क्या नहीं समझा? पूरा ही नहीं समझा? स्टार्टिंग की लाइन पढ़ जरा एक बार दोबारा से। क्या बोला? जल्दी से पढ़। ए कमेंसेस क्लोज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। कमेंस बिजनेस कौन सी कैपिटल? कौन सी कैपिटल? 1 अप्रैल 11 में कमेंस बिजनेस कौन सी कैपिटल? हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग? ओपनिंग। ओपनिंग क्यों? बिगिनिंग की ओपनिंग। हाँ, फिर आगे पढ़। ऑन 31 मार्च 2012। अरे 1 अप्रैल 11 में चालू करा, 31 मार्च 12 क्या है? ईयर एंड। ईयर एंड, बट ईयर एंड की कैपिटल नहीं दे रखी। ईयर एंड के देख क्या दे रखे हैं? एसेट और लाइबिलिटी। ये पहला फॉर्मूला याद कर। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? एसेट इज इक्वल टू
देख, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है फॉर्मूला। तेरे को एसेट पता है, लाइबिलिटी पता है, ये नहीं पता, निकल जाएगी। देयरफॉर कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन गया, एसेट माइनस, एसेट कितना था, लाइबिलिटी। अब ये कौन से डेट का कैपिटल निकला, 31 मार्च 12, कौन सी कैपिटल बोलेंगे इसे, क्लोजिंग आ गई। ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, ड्राइंग और एडिशनल नहीं दिया, फॉर्मूला लगा क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग, दिया नहीं तो जीरो। ओपनिंग 3 लाख है माइनस, तो 4 में से 3 का कितना बचा, प्रॉफिट है, समझा ना। एक और करो ऐसे सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, सिमिलर बिल्कुल सिमिलर, वैल्यू बदली हुई है बस। पूछो। लोन या, हाँ क्वेश्चन दिया जरा, एक्सटर्नल है ना बेटा, यस। बेटा 8th का बी वाले की क्वेरी आई है, एक बार देख लो। 8th का बी पार्ट, ओके। 8th का बी पार्ट में, अब बी से पहले ए वाला कर लिया सबने। 8th के ए पार्ट में इन्होंने क्या बोला था कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है हाउ मच, 75,000, और आपको क्वेश्चन में गुड्स परचेज दिया हुआ है, तो दिमाग जाएगा स्टॉक आ रहा है क्या भैया। अरे स्टॉक की मतलब नहीं है यहाँ पे, देखो फॉर्मूले में जो की टर्म्स यूज हैं, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, या तो प्रॉफिट, ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल, इनका ही इस्तेमाल होगा। अब एसेट तो सारे एसेट एक साथ लेंगे ना, मैं सिर्फ एक स्टॉक की बात थोड़ी करूंगा। लेकिन ये देखो ये इंफॉर्मेशन क्यों दी, इसलिए दी क्योंकि गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे, और बेटा क्रेडिट पे खरीदते तो क्या आता है, तो ट्रिक हुआ ना आपका। यहाँ पे लाइबिलिटी कितने का आया, 75,000, और क्वेश्चन बोला एसेट निकाल कर बताओ, तो मेरे को बताओ लाइबिलिटी पता है तुम्हें, कैपिटल पता है तुम्हें, ये 15, ये 75, तो कितना बना, 90,000 बना, सिंपल। अब बी पार्ट कह रहा है कि व्हाट इफ एक महीने बाद, एक महीने बाद ऊपर वाले क्वेश्चन में ही आपको अगर लॉस हो जाए तो, लॉस कितना था, 1700 का। अगर आपको क्वेश्चन में पर्सनल यूज के लिए पैसा ड्राइंग्स निकाल लिया तो, इसकी वजह से बताओ आपका कैपिटल अब कितना, आपका कैपिटल आफ्टर लॉस, आफ्टर ड्राइंग कितना, बताना। तो 90 था, 90, 90 में से 1700 जाएगा लॉस, 90 में से 800 जाएगा ड्राइंग्स, तो बेटा कितना बचेगा, 87,500। इज दैट क्लियर। देयरफॉर आपका एसेट, आपका एसेट अब कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करो, लाइबिलिटी तो अपनी 15 ही रहेगी, लेकिन कैपिटल बदल गई ना, तो आपका वैल्यू कितना आएगा ये, एक मिनट, 90 नहीं था ना, सॉरी 75 था यार ये, अब बताने पर ये 72,500 आएगा। हाँ ये 72,500 में 15 जोड़ोगे तो ये आएगा 87,500, समझे ना बात, क्लियर है, समझे। मतलब ये समझना, अगर जैसे अभी हमने दो पार्ट वाले दो क्वेश्चन करे, हाँ इससे पहले वाला शायद फोर्थ वाला था, उसमें भी यही पॉइंट था, पहले फोर्थ वाले का ए वाला पार्ट सॉल्व करा, बी वाले पार्ट में उसी कंटिन्यूशन में बोला, क्या बोला था कि अगर प्रोप्राइटर ड्राइंग करा एडिशनल कैपिटल आया तो बताओ क्या होगा, वहां फर्क। सेम गोज विद दिस, एसेट इतना है, कैपिटल इतना है, आप बताओ
अगर लॉस हुआ या ड्रॉइंग हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, तो पता है ना, कैपिटल में लॉस माइनस, कैपिटल में ड्रॉइंग माइनस, करने के बाद जो कैपिटल कम हुई उतने से ही आपकी एसेट कम होगी, बस। समझे ना, कर लोगे ना ये। अब जिनके जो रह गए हैं, आपके 11 तक क्वेश्चन होमवर्क है, अब सुनो, 10 तक तो सेम ऐसे ही है सारे, बस थोड़ी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सब में तरीका बेटा यही लग रहा है, ठीक है ना। आपको बस देखो क्या होता है, फॉर्मूले वाले सवाल में ना, जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूले की चीजें हैं, फॉर्मूले के जो टर्म्स हैं, आपको अपने क्वेश्चन में सिर्फ उनको ही ढूंढना है। अब आप जैसे इस पे कंफ्यूज हो रहे थे ना, भैया स्टॉक आ रहा है, स्टॉक, स्टॉक है क्या फॉर्मूले में, फिर कहोगे नहीं भैया एसेट होता है, अरे एसेट में कब एसेट की बात कर रहा हूँ, एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा। तो आपको अपने फॉर्मूले के क्या ढूंढने, की टर्म्स। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन 11 है, जैसे इसको अभी कंफ्यूजन हुआ, ए, हो तो गया, पहले कंफ्यूजन हुआ, भैया एक्सटर्नल इक्विटी क्या है। देखो पहली बार इक्विटी बोले तो कैपिटल मतलब होता, फिर आपको देन अगेन मैंने बताया इंटरनल लाइबिलिटी को कैपिटल कहते हैं, उसका एक और नाम है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को नॉर्मल लाइबिलिटी कहते हैं। अब ऐसी इक्विटी वालों ने कहा ऐसे ही वो बोल सकते हैं, इंटरनल इक्विटी मतलब एक्चुअल कैपिटल, एक्सटर्नल इक्विटी मतलब लाइबिलिटी। ये बात समझना, अगर एक्सटर्नल वालों ने कुछ भी पैसा लगाया ना, एक्सटर्नल मतलब बिजनेस से बाहर के लोगों, बाहर के लोगों ने आपको पैसा दिया ना, बिजनेस को पैसा दिया ना, चाहे उसके लिए कुछ भी वर्ड यूज हो, क्या कहलाएगा वो, लाइबिलिटी। तो इन्होंने ये बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी, मतलब क्या ढूंढना है, लाइबिलिटी। तो आपको गिवन क्या रहेगा, एसेट और कैपिटल, हो जाएगा ये। तो 11 तक होमवर्क है, करके लाना, अभी बीएसटी शुरू करेंगे। जिनका रह गया वो उनके लिए। जी सर, नमस्कार सर, कैसे। इको, 11th क्लास इको, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स, अच्छा पूरा कॉमर्स की क्लासेस है। हाँ तो कॉमर्स 11th क्लास हमारी स्टार्ट ही है सर, 3:30 से 5:30 का टाइम है। और आपका अकाउंट्स और बीएसटी की क्लास हमारी होती है मंडे टू थर्सडे, ठीक है। अभी हमारे अकाउंट्स और बीएसटी में ही पढ़ाता हूँ, और अकाउंट्स में हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होने वाला है, बीएसटी में अभी हमने सेकंड चैप्टर शुरू करा है, उसके बीच में, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। और जो भी आपका पीछे का रह गया है, तो वो आपकी संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि कुछ नए बच्चे अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, है ना। हाँ स्वाति आई है, तो धीरे धीरे आ रहे हैं ना 11th के बच्चे भी, कुछ लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 20 के बाद ही आएंगे कुछ लोग। तो अभी उसके बाद जब नए बच्चे आ जाएंगे ना, तो उनका जो पीछे का रह गया, पीछे का छूट गया, तो हम एक्स्ट्रा क्लास में कवर करा। हाँ, मंडे टू थर्सडे आपकी अकाउंट्स और बीएसटी की होती है, और फ्राइडे एंड सैटरडे आपकी इकोनॉमिक्स क्लास होती है 2 आवर्स, 2 2 आवर्स। मैथ्स भी है सर, मैथ्स पढ़ाते हैं, अप्लाइड मैथ्स होगी आपके पास, अप्लाइड मैथ्स होगी ना, कॉमर्स वाले अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स की भी कोचिंग हमारी लगती है। उसके लिए टाइमिंग सर से बात करनी पड़ेगी, अभी यहाँ सर इधर ही पढ़ा रहे हैं, उनसे मैं पूछ के बता दूंगा, वो तो बाद में देख लेंगे, वो तो मैनेज हो जाएगा जैसे भी हो, है ना। 5:30 के बाद हो जाएगा जैसे भी, ठीक है। कॉमर्स की जो टाइमिंग है, अकाउंट्स इको और बिजनेस, मंडे टू सैटरडे 3:30 से 5:30, संडे को ऑफ रहता है नॉर्मली, या एक्स्ट्रा क्लास हम ले लेते हैं एग्जाम टाइम के टाइम, आपका जैसे कुछ रिवीजन, कुछ क्वेरीज है, संडे को ये दिन नॉर्मली वैसे ऑफ रहता है, एक्स्ट्रा क्लास अगर लेनी हो तो संडे को हम एडजस्ट कर, ठीक है। बाकी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फीस सर, अकाउंट्स इको और बीएसटी की 800 पर सब्जेक्ट, तो 2400 हमारी फीस। हाँ जी, तीनों सब्जेक्ट,
800%। कल से आ जाओ आप, क्योंकि कोर्स छूट ही रहा है आपका। हमने बैचेस करीबन 15 अप्रैल से शुरू कर दिए। हाँ, क्योंकि काफी बच्चे हमारे पास आ गए थे, करीबन 15-16 बच्चे आ गए थे कि रजिस्टर हो चुके थे, कह रहे बैच शुरू कर दो, तो हमने शुरू कर दिया उनके कहने से। नहीं तो हम मई में शुरू कर देते। 15 अप्रैल से शुरू हो गया, तो आप ज्वाइन कर लो, है ना। अभी कुछ जो भी एक्स्ट्रा होगा वो और बच्चे आने आने वाले हैं, तो उसके बाद हम संडे वगैरह में कवर करेंगे। ठीक है, कल से आज ठीक है, देख लीजिए। अभी आप पढ़ के देखो, 3 दिन डेमो रहता है हमारी क्लास का ना। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो हो जाएगा सर, डोंट वरी। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर, वो हम भी देख, आप टेंशन ना लो। हाँ हाँ, ठीक है सर, वो देख लेंगे, अभी पहले पढ़ लें, समझ में आ जाएगी। ठीक है, बता देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, तब भर देना फॉर्म। या अब अगर आप ना फॉर्म लेकर चले जाओ, कल भर के ले आना बेटा, ठीक है। अभी 15 स्टूडेंट है। हाँ, टाइमिंग 2 आवर्स का रहता है। ठीक है बेटा, भर के ले आना। स्वाति ले गए, हो गए सर। 11th क्लास अप्लाइड मैथ्स की इंक्वायरी है। टाइम की बात करते हैं। स्वाति तेरी कजन है, तेरी कल से आ जाएगी वो भी। अच्छा बच्चों, समझ में आई है? डाउट अभी तक? कर लेंगे। टॉपिक इज ओवर, कॉन्सेप्ट इज ओवर। आज देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पूरा निपटा दिया, छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब अब हमारा टारगेट 2 दिन का क्या रहेगा? 2 दिन का टारगेट बता रहा हूँ मैं। अब हमारे 2 कॉन्सेप्ट बचे। कल हम दोनों कॉन्सेप्ट करेंगे। एक बहुत छोटा सा है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। उसमें पिछले कॉन्सेप्ट की ही नॉलेज चाहिए बस। जैसे अगर मैं पूछूं, बताओ एसेट, ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि एसेट भी बढ़ जाए, कैपिटल भी बढ़ जाए, मेरा दिमाग में आएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एसेट भी आया, कैपिटल भी आ गया, ऐसे बात। और एक हम कल शुरू करने वाले हैं अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। ठीक है ना। मेन हमारी कल की क्लास इसी के रिगार्डिंग रहेगी, और ये आपके अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो हम कल शुरू करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट पहला तो शुरू के 10-15 मिनट में ही निपटा देंगे। मेन हम टाइम देंगे सेकंड वाले कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट। वो कल और परसों कोशिश करेंगे उसके सारे क्वेश्चन टॉपिक के साथ निपट जाए। ये सब हो जाएगा मंडे को। टेस्ट रख लेंगे इसका, छोटा सा। ठीक है।